नमस्ते स्टूडेंट्स। हमें एक नया पाठ शुरू करना है। देखो, नया पाठ है पाठ 12 संसार पुस्तक है। इस पाठ नेहरू जी अपने बेटी इंदिरा इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखा गया एक खत से लिया गया है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। साभार माने क्या है? उससे लिया गया है। देन इसमें खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेज़ी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। एक खत अंग्रेज़ी में लिखा गया है नेहरू जी ने अपने बेटी को। उस खत किसने इसका अनुवाद किया? यह खत का अनुवाद किसने किया है? हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार या उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। ओके, संसार पुस्तक है। देखो इसमें क्या कहा गया है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें क्या कहा गया है? जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ये दोनों साथ साथ में नहीं हैं, अब साथ में नहीं रहते हैं। अब देखो, हम साथ में रहते समय, हम दोनों साथ साथ रहते समय आप बहुत अधिक प्रश्न पूछते थे। इंदिरा जी बहुत प्रश्न अपने पिताजी से पूछते थे और उसका उन सभी प्रश्नों का उत्तर बताने के लिए या उत्तर देने के लिए कोशिश करते थे नेहरू जी। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, मसूरी में हैं अब। कौन मसूरी में है? इंदिरा गांधी मसूरी में हैं। ये मसूरी कहाँ है? मसूरी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट का एक स्थान है मसूरी। ഡെറാഡൂൺ सुना होगा। മിലിറ്ററി അക്കാഡമി ആണ് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മിലിറ്ററി അക്കാഡമി ഡെറാഡൂണിൽ। ओके, और जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद यूपी उत्तर प्रदेश के एक स्थान है। प्रयागराज भी कहते हैं। यूपी के इलाहाबाद देन प्रयागराज, 3 नाम हैं उसको। इलाहाबाद के लिए इलाहाबाद कह सकते हैं और प्रयागराज भी कह सकते हैं। ये यूपी का एक जगह है। ओके, इलाहाबाद। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हैं, इंदिरा जी मसूरी में हैं, उत्तराखंड में हैं और इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में हैं नेहरू जी, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए घर में हम दोनों साथ साथ रहते समय कितने प्रश्न पूछते थे, कितने उत्तर देते थे, ऐसी तरह नहीं हो सकते। कारण क्या है? मैं
यूपी उत्तर प्रदेश में हैं, इलाहाबाद में हैं, और तुम उत्तराखंड के मसूरी में हैं। इसलिए हम दोनों बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। इसलिए मैंने ऐसा सोचा, इरादा किया, माने क्या है, ऐसा आग्रह किया और इच्छा किया, इच्छा किया, और मन में ऐसा इच्छा होगा उसको, नेहरू जी को, क्या है, कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, इस दुनिया में छोटे बड़े देश हैं, उन सब के बारे में लिखा करूं, कथाएं लिखा करूं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं, ऐसा सोचा मैंने मन में। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। आपने हिस्ट्री में हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में पढ़ा है। हमें पढ़ने के लिए हैं इंग्लैंड और इंडिया के बारे में। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है। टापू माने क्या है, द्वीप, आइलैंड। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है, एक छोटा सा आइलैंड है इंग्लैंड। और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। इंग्लैंड से बहुत अधिक बड़ा राष्ट्र है भारत, लेकिन वो दुनिया में एक छोटा सा, दुनिया के एक छोटा सा हिस्सा है, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक छोटा सा हिस्सा माने क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया। ओके। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। ओके। रीड वेल, राइट न्यू वर्ड्स। इट इज़ कंपल्सरी न्यू वर्ड्स लिखना।